नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम स्पेशल। देश में लिंग परीक्षण के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश की आर्थिक विकास दर से भी ज्यादा बहस का विषय है। देश में भ्रूण हत्या और दहेज हत्या की कहानी एक ही स्याही से लिखी जाती है, वही स्याही जिसमें हमारे समाज की औरतों के प्रति नफरत का रंग घुला है। जाहिर है यह मुद्दा हमारे दर्शकों को एक अच्छी सोच देगा और उन बेटियों के मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कानून के लिए मददगार साबित होगा, जो कोख में ही बेटियों का कत्ल करते हैं। वैसे तो सरकार देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन पर्दे के पीछे जो खौफनाक खेल चल रहा है, क्या उसके चलते सरकार का यह नारा सफल हो पाएगा? बेटियों को कोख में ही मौत की नींद सुला दिया जाता है, कोख में ही उनका कत्ल कर दिया जाता है और कातिल कोई और नहीं बल्कि शहरों के बीच में ही बैठे नामचीन डॉक्टर हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ शहर की चकाचौंध रोशनी में डूबी बेटियों के कत्ल की ये वो खौफनाक कहानी है जिसे सुनकर इंसानियत भी सहम उठेगी। जी हां, यहां कोख में किया जाता है बेटियों का कत्ल और इस खौफनाक कहानी को लिखते हैं इसी शहर में बैठे भाड़े के डॉक्टर। यकीन मानिए, जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। बोर्ड पर साफ लिखा है अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ डॉक्टर सविता गर्ग, जहां बेटियों को कोख में कत्ल करने की सुपारी दी जाती है। बेटियों को कोख में ही मौत के घाट सुलाया जाता है। इस क्लिनिक की मालिक सविता गर्ग है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब हरियाणा की मेडिकल टीम ने पुलिस के साथ मिलकर यहां छापा मारा। एमएलसी सरोजनी अग्रवाल की बहन सविता गर्ग और उनके पति विनोद गर्ग को हरियाणा की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में मुचलके पर उन्हें छोड़ दिया गया। हमने कार्रवाई की है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार। हमने उनको नोटिस दिया 41 का, गिरफ्तारी की है, उनको बेल पर छोड़ा गया है। 30 तारीख को वादवान करने के लिए जींद आएंगे, वहाँ इनको शामिल तफ्तीश करके इनको पेश करेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बच्चा पार्क स्थित डॉक्टर सविता गर्ग के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाता है। क्लिनिक की मालिक सविता गर्ग के पति भी डॉक्टर हैं। हरियाणा के जींद जिले के डिप्टी कमिश्नर विनय सिंह यादव, सिविल सर्जन डॉक्टर दीपा जाखर और एसपी अभिषेक पोरवाल ने एक रणनीति के तहत डॉक्टर सविता गर्ग से लिंग परीक्षण के संबंध में बातचीत की। उन्होंने एक महिला के भ्रूण का लिंग कराने की पूरी सेटिंग की। डॉक्टर सविता से जो भी बातचीत हुई उसकी करीब 54 घंटे की वॉइस रिकॉर्डिंग टीम के पास मौजूद है। पूरी प्रक्रिया के बाद लिंग परीक्षण का 6000 रुपए में सौदा तय हो गया। मनव्वर चौहान, इंडिया क्राइम। इसी मुद्दे पर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर तनुराज सिरोही से बात की हमारे संवाददाता मनव्वर चौहान ने। गर्ग क्लिनिक सेंटर पर और रात जो छापा लगा उसके बाद आईएमए अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस पूरे मसले में वो उनका क्या पक्ष है और वो क्या पक्ष रखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, रात रंगे हाथों डॉक्टर सविता गर्ग को पकड़ा गया है,
तो आप कह रहे हैं हम शासन प्रशासन का सहयोग करते हैं और ऐसे डॉक्टर्स की निंदा करते हैं, तो क्या रात जो आईएमए की तरफ के डॉक्टर पहुंचे, आईएमए की तरफ से डॉक्टर पहुंचे, हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया, क्या वो उचित था डॉक्टर्स की तरफ से? मैं एक बिल्कुल स्पष्ट स्थिति करना चाहूंगा, डॉक्टर्स की तरफ से कोई हंगामा नहीं था, केवल जानकारी में स्थिति क्लियर नहीं थी लोकल शासन प्रशासन को कि किस उसमें उठाया गया है। जब हमारी सबकी नॉलेज में आया है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत उनको उठाया गया है, तो हम लोगों ने उनका कोई समर्थन, किसी तरीके से उनसे कोई वार्तालाप स्टैब्लिश नहीं करी और बड़े स्पष्ट शब्दों में, और जो भी हमारे जो लोकल प्रशासन के लोग थे, पुलिस के लोग थे, उनको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आप लीगल प्रोसीजर जो भी इसमें उचित हो उसको अपनाएं और हम आपको पूरा सहयोग इसमें करेंगे। आज सुबह हमने प्रातः भी इसमें एक कार्यकारिणी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें एक विज्ञप्ति जारी करी है। उसमें विज्ञप्ति में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस तरह के कार्यों में, जो भी कार्यों में लिप्त पाया जाएगा, आईएमए उनका कड़ा विरोध करेगी, कड़ी निंदा करती है और चेतावनी देती है कि अगर आगे भी कोई इसमें लिप्त पाया गया तो हम लोग स्वयं सूचित करने में भी शासन प्रशासन को पीछे नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वो जाने अनजाने में डॉक्टर्स वहां पहुंचे, उनको जानकारी नहीं थी, उनको मालूम नहीं था कि मामला पूरा क्या है। आखिरकार मामला पूरा जब आपके संज्ञान में आया तो आपने अपने कदम पीछे खींचे। लेकिन मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये पूरा जो सेंटर चलता है, इसके मानक क्या होते हैं, किस तरह से चलता है और किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को सेव रखा जाता है, और जो डॉक्यूमेंट्स टीम देखती है आकर के स्वास्थ्य विभाग की, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके मानक जरा मेरे को बताइए। देखिए, ये एक्ट पीसीपीएनडीटी एक्ट कहते हैं इसको। इसमें सबको जो भी इसके टेस्ट करते हैं, 3 तरह के लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट को इसमें अनुमति होती है टेस्ट करने के लिए, वो सब तरह के अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट को सहमति होती है केवल ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड करने के लिए, और एमबीबीएस डॉक्टर्स जो कि एक प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं 6 महीने का, उनको विशेष सर्टिफिकेट होता है, उनको अलाउड होता है। सभी सेंटर्स को अपना सेंटर सीएमओ के यहाँ रजिस्टर कराना पड़ता है, सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। रोजमर्रा में मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहूंगा। रोजमर्रा में अगर आपको इनको जो रिकॉर्ड रखने होते हैं, एक फॉर्म एफ होता है जो कि रेडियोलॉजिस्ट को उसमें भर के रखना होता है। इस फॉर्म एफ के अलावा जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है वो उनको अपने पास रखना होता है। एक डुप्लीकेट रिपोर्ट रखनी होती है, और इन तीनों चीजों की रिपोर्ट हर महीने सीएमओ ऑफिस में आपको भेजनी होती है। ये अनिवार्य है, ये पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मान्यता है। अगर जो इसको फॉलो नहीं करता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो साहब, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से प्रेशर में चलते हुए केवल एक नोटिस देकर के छोड़ दिया गया, तो अब आईएमए की तरफ से ऐसा क्या किया जाएगा जो दोषी को सजा मिल पाए? डॉक्टर साहब, ये बताएंगे मुझे। हम लोग सहयोग करेंगे पूरी तरीके से। जो भी शासन प्रशासन हमारे से मांगेगा, जो भी इनपुट हमारे से मांगेगा, हम उनको देंगे। और इससे संबंधित जानकारी अगर हमारे पास में कोई अलग से आती है तो हम भी शासन प्रशासन को कोई जानकारी देने में चूक नहीं करेंगे। और हम खुद रिकमेंड करना चाहेंगे आईएमए की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, कि इस तरह से आगे में भी अगर कोई इस तरह से लिप्त पाया जाता है तो उसे भी किसी भी तरीके से, किसी भी राजनीतिक या किसी भी पर्सनल दबाव में न छोड़ा जाए। और इस केस में भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इसमें उचित लीगल कार्रवाई है उसको बिल्कुल करा जाए, और हम लोग उसके साथ है, सहमति देते हैं और पूरी तरीके से साथ देंगे। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब की सहमति है। ये थे हमारे साथ आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर तनुराज सिरोही। कैमरामैन अश्वनी कुमार के साथ मनोहर चौहान, इंडिया क्राइम, मेरठ। चलिए, इंडिया क्राइम स्पेशल में यहां वक्त है एक ब्रेक का।